इमरान के जासूस लड़ेंगे कोरोना से जंग। खुफिया एजेंसी आईएसआई करेगी कोरोना पर वार। आम खबर आपको दें, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। डीजी आईएसआई ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम को दाखिली और खारजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस के साथ कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ये अहम दौरा सामने आया है। महामारी में जासूसी कर रहा था पाकिस्तान, कोरोना को हराने का 007 फॉर्मूला। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 11,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। कुल मामलों के करीब 80% लोकल ट्रांसमिशन का शिकार हुए हैं, जबकि खुद पाकिस्तान की सरकार इस बात को मान रही है कि मई या जून में ये महामारी अपनी रफ्तार तेज करेगी और दायरा बढ़ाते हुए बड़ी तादाद में लोगों को बीमार करेगी। लिहाजा कोरोना का बढ़ता कहर और आने वाली मुसीबत की आहट न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि पाकिस्तान की इमरान सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब भी। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान में कोरोना के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? दरअसल इसकी पीछे हैं 4 प्रमुख वजह। कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान में मुश्किल, कोरोना जांच की बेहद धीमी रफ्तार, लोगों का बीमारी को छिपाए रखना, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की कमी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोरोना फैलने की इन वजहों की जानकारी नहीं है। इमरान को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बने इमरान खान को मुसीबत की इस घड़ी में अब तक कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कोरोना पर लगाम लगाएं भी तो कैसे। कभी हम कहते हैं कि जी आप बंद कर दें, कभी कहते हैं खोल देते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ खोल दें, कभी कहते हैं कि साहब थोड़ा सा टाइट कर दें। ऐसे काम नहीं चलता है। काम चलता है उस। अच्छा, मैं ज्यादा मिसालें देने का कायल नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। वहां का आप जायजा ले लें। आप कितने लोग हैं? शायद 635 मरीज हैं टोटल, और उसमें से शायद 35 की मौत हुई है। आप अंदाजा लगा लें जनवरी से अब तक का अंदाजा। हिंदुस्तान की आप आबादी देख लें, उनकी शराब देख लें, शराब मौत। कल कहते हैं बड़ा जंप हुआ है, 1100 मरीज हैं उनके यहाँ, तो कहते हैं बड़ा जंप हो गया उनके यहाँ। पाकिस्तान की मीडिया और वहां का बुद्धिजीवी वर्ग चिल्लाता रहा, लेकिन इमरान बजाय कोरोना से कराहती अपनी जनता को बचाने की कोशिश करने के मस्जिदें खोलने जैसे फैसले करते रहे। कट्टरपंथियों के दबाव में भीड़ इकट्ठा होने देते रहे। हालांकि अब उन्होंने बाकी देशों की देखा देखी टेस्टिंग और ट्रैकिंग वाले फॉर्मूले पर काम करने का फैसला किया है। मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करना और उन लोगों की पहचान करना जो मर्ज छिपाकर कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए इमरान खान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मा सौंपा है। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। डीजी आईएसआई ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम को दाखिली और खारजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस के साथ कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वजीर आजम का इस मौके पर कहना था कि मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ्फुज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आईएसआई के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से कोरोना की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार कोरोना रोकने में नाकाम होने के बाद अब आईएसआई का सहारा ले रही है। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईएसआई कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अपने जासूसों का इस्तेमाल करेगी। कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान करने का काम अब सरकारी एजेंसियां नहीं बल्कि आईएसआई करेगी। आईएसआई कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान करेगी और उन्हें क्वारंटीन करने का काम करेगी। इमरान खान ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहां मौजूद अधिकारियों से इस बाबत मीटिंग की। मीटिंग के बाद कोरोना को पैर पसारने से रोकने के लिए आईएसआई के अधिकारियों ने सुझाव भी दिए। 10 सिस्टम है, ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप जरूर आके देखें कि हर रोज वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं। इसमें जबरदस्त आईएसआई ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन वो अब काम आ गया हमारी कोरोना के जो लोग हैं। वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो, और वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। पाकिस्तान की सरकार कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए ISI का इस्तेमाल कर रही है। वही ISI जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है, वही ISI जो पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे तैयार करती है, वही ISI जो आतंक की साजिशें रचती है। मतलब साफ है, पाकिस्तान की सरकार कोरोना से जंग में हाथ खड़े कर चुकी है और अब ISI पर उसने सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब समझिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कोरोना को रोकने का काम कैसे करेगी। दरअसल ISI आतंकियों को पनाह देने के साथ साथ उनकी लोकेशन की जानकारी भी रखती है। ISI अपने खुफिया तंत्र के जरिए आतंकियों की मूवमेंट पर पैनी नजर रखती है। इस खुफिया तंत्र को ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, जिसका ISI बरसों से इस्तेमाल कर रही है। अब इसी ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ISI कोरोना के संदिग्ध मरीजों की तलाश करेगी। सिस्टम बनाया था जिसमें कि ट्रैक और करने का उनके पास तरीका था कि कैसे जो टेररिस्ट भी जो छोटे छोटे गुड्स में जाके बैठ जाते थे, छुप जाते थे, जैसे अब ये जिनको कोविड है वैसे लोग छुप के बैठे होते हैं घरों में जगह जगह पे। तो वो सिस्टम का पाकिस्तान की सरकार ने ISI को रिक्वेस्ट किया है कि उस सिस्टम से ट्रैक करें। इसमें दो राय नहीं कि ISI का खुफिया नेटवर्क कहीं न कहीं कोरोना संदिग्धों की पहचान करने में कामयाब हो सकता है, लेकिन इससे इमरान सरकार भी खतरे में आ सकती है। जी हां, कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना कोरोना से लड़ाई में इमरान सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। सेना ने यहां तक कह दिया था कि वो इमरान सरकार से मायूस है। यही नहीं, पाकिस्तान सेना ने देश के चप्पे चप्पे में फौज की तैनाती के संकेत भी दिए थे। संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में सेना तैनात भी कर दी गई है। देश के कई शहरों में सेना के जवान उन रास्तों पर पुलिस के साथ तैनात किए गए हैं जहां से शहर में आया जा सकता है और बाहर जाया जा सकता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान सरकार की नाकामी का बहाना बनाकर सेना सत्ता पर काबिज हो जाए। खतरा तब होगा जब वो सेना की बातें ना माने और अपनी मनमानी करना चाहे या हिंदुस्तान के साथ पीस बनाना चाहे, तो तब उसको खतरा है। या पाकिस्तान आर्मी की कुर्सी को हिलाने की कोशिश करे, उनके पावर में सेंध लगाए, तब उसको खतरा है। जाहिर है, इमरान ISI को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपकर बड़ी भूल कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे की पोल खुल चुकी है। सरकार की नाकामी सबके सामने आ चुकी है। कोरोना से हाहाकार मचा है और इमरान खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं। बेबसी की चादर से नाकामी के दाग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से पनाह मांग रही है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में महामारी की वजह से सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन है और लोग कोरोना से आजादी की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश भी है जो मुसीबत की घड़ी में भी राहत की सांस ले रहा है। यहाँ के लोग कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब हुए हैं। इस देश ने अपनी समझदारी और चालाकी से कोरोना वायरस को चकमा दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की दूरी महज 900 किलोमीटर है। चीन और दक्षिण कोरिया एक दूसरे से बेहद करीब हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया ने कोरोना की चेन तोड़ने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। करीब 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के खतरे को भांपने में जरा भी देर नहीं की, जिसकी तस्दीक करते हैं ये आंकड़े। दक्षिण कोरिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ
11,000 के करीब है, जबकि यहां कोरोना की वजह से मारे गए लोगों की तादाद सिर्फ 240 है। यही नहीं, करीब 9,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी एक्टिव मामलों की संख्या सिर्फ 1900 के करीब है। दक्षिण कोरिया में कोरोना के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन आपको ये जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि कोरोना की चेन तोड़ने में दक्षिण कोरिया की इस इमारत और यहां काम करने वाले लोगों की सबसे अहम भूमिका है। ये इमारत है दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की। यहीं से दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और वहां के शासक किम जोंग उन की हर जानकारी जुटाता है। देश की सुरक्षा में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस अहम किरदार अदा करती है। तो दक्षिण कोरिया की इस खुफिया एजेंसी ने कोरोना पर काबू पाने में वहां की सरकार की मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण पर चीन और WHO के किसी भी बयान पर भरोसा नहीं किया। दक्षिण कोरिया को यह अच्छी तरह पता था कि आंकड़े छिपाना चीन की पुरानी आदत है और इस बार भी वो ऐसा ही करेगा। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने सटीक जानकारी हासिल करने के लिए NIS के अपने जासूसों को वुहान भेज दिया। इन जासूसों ने वुहान के अस्पतालों से पूरी जानकारी इकट्ठा की और अपनी आगे की रणनीति तैयार कर ली। WHO ने बयान दिया था कि कोरोना वायरस इंसानों में नहीं फैल रहा, लेकिन दक्षिण कोरिया के जासूसों ने पहले ही पता लगा लिया था कि यह वायरस इंसान से इंसान में फैलता है। सही इंफॉर्मेशन उसने चाइना से उसको हासिल करने में उसको कामयाबी मिली और ये इंफॉर्मेशन का माध्यम उसने अपने जासूसों के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। जब उनको पता चला कि कितने बड़े स्केल पे वुहान में ये आपदा फैली हुई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का पहला मामला 20 फरवरी को सामने आया था। इसके बाद सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के जासूसों से मिली जानकारी के बाद कोरोना से लड़ाई की रणनीति तैयार की। नतीजा ये हुआ कि चीन से नजदीकी के बावजूद कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई। दक्षिण कोरिया ने देश के हर नागरिक को मोबाइल ऐप के जरिए जोड़ा और बचाव की जानकारियां उपलब्ध कराई। यही नहीं, संक्रमित लोगों को जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं भी दी गई। एक हकीकत यह भी है कि साउथ कोरिया ने चीन के वुहान से काफी सीक्रेट्स जो है वो पहले से पता कर लिए थे, जिससे कि वो प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने टेस्टिंग किट्स को जल्द जनवरी के मिड जनवरी तक साउथ कोरिया के अंदर टेस्टिंग किट्स जो है वो तैयार कर ली थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चीन से काफी सीक्रेट जो है कोरोना वायरस के वो हासिल किए। 58 साल पहले 1961 में बनाई गई दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने चीन की चाल को नाकाम कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की झूठ की हवा निकाल दी और ये सब कुछ इसलिए हो सका क्योंकि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस दक्षिण कोरियाई सरकार के अंतर्गत काम करती है। कोरोना के बढ़ते कदम पर लगेगी रोक। कोरोना अब नहीं फैला सकेगा पैर। अब और नहीं होगी कोरोना से मौत, क्योंकि मिल गया है कोरोना का इलाज। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी। भारत के वैज्ञानिकों से हारा कोरोना। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। ये है भारत के वैज्ञानिकों की वो कामयाबी जिसका ऐलान होते ही पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिक गई हैं, क्योंकि कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए दुनिया अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में जब भारत की सरजमी से कोरोना को हराने की खबर आई तो पूरी दुनिया को उम्मीद की एक नई रोशनी नजर आई।
कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में दिल्ली के डॉक्टरों के हाथ एक ऐसा फॉर्मूला लगा है जिसे इस लड़ाई का अब तक का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इस हथियार से दिल्ली के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ करने में भी कामयाबी हासिल की है। कोरोना के मरीज के इलाज के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने जो तकनीक इजाद की है उससे वायरस पर लगाम लगने की काफी उम्मीद है। ये तकनीक दिल्ली के वैज्ञानिकों ने खोजी है और कोरोना के 4 मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया है। चारों मरीज कोरोना के इलाज की इस नई तकनीक से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के इलाज की इस नई तकनीक को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज में जो कामयाबी हासिल हुई है उससे वैज्ञानिक और डॉक्टर काफी उत्साहित हैं। वैज्ञानिकों की इस कामयाबी का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी से पहले भी कई तरह के मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए भी इस तकनीक पर पूरी दुनिया में रिसर्च जारी है। हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा तकनीक क्या होती है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा लिया जाता है। प्लाज्मा को खून से निकाला जाता है। ठीक हुए मरीज के प्लाज्मा में कोरोना के एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये एंटीबॉडीज एक बार बनने के बाद किसी इंसान के शरीर में जीवन भर रहते हैं। यही एंटीबॉडीज कोरोना के वायरस को खत्म कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। ये प्लाज्मा कोरोना से बीमार व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज कोरोना के मरीज को ठीक कर देती है। 1918 में फैली फ्लू की महामारी, इबोला और सार्स के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। ये अब नॉर्मल आपका जब पेशेंट जो ठीक हो गया है वो है ये, पर वो एंटीबॉडीज देखिए फिर भी हैं उसके अंदर अभी, क्योंकि अगर वायरस फिर से आता है तो वो अटैक कर सकता है वापस से। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट को जो ठीक हो गया है कोरोना से, हम यूज करेंगे उसके प्लाज्मा को और हम इसमें शिफ्ट करेंगे। इस थेरेपी के इस्तेमाल से दिल्ली में 4 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इसके बाद अब 20 और मरीजों का इलाज करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज मशहूर डॉक्टर S.K. सरीन की देखरेख में हो रहा है, जिन्होंने बताया कि अब उनका लक्ष्य इस तकनीक से कुछ और मरीजों को ठीक करना है। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं LNH हॉस्पिटल में, उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए। अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज करने में जुटी डॉक्टर्स की टीम का मानना है कि अगर सही वक्त पर मरीज का इलाज शुरू हो जाए तो इस तकनीक से काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बीमारी के उस चरण की भी पहचान कर ली है जब इस तकनीक से इलाज सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। दरअसल डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना किसी शख्स में 3 चरणों में हमला करता है। कोरोना का पहला चरण करीब 7 दिनों का होता है। इस दौरान मरीज को कोई लक्षण नहीं दिखता, जबकि दूसरा चरण 7 से 14 दिन के बीच होता है। इस दौरान मरीज में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं, जबकि बीमारी के तीसरे चरण में शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी उस वक्त सबसे ज्यादा कारगर है जब मरीज बीमारी के दूसरे चरण में होता है। दिल्ली में जिन मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है, उनमें सभी मरीज दूसरे चरण में ही थे और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होने के बाद कोई भी मरीज बीमारी के तीसरे चरण में नहीं गया, बल्कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये पहला फेज है
जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहां जाता है, कभी कहां। सेकंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर उस मरीज के शरीर का खून लेते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुका है। इसी खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद डॉक्टर्स कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्लाज्मा देने के लिए आगे आएं और इससे उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं होगा। जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहां से मिलेंगी। उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कारगर होने के बाद अब सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि कोरोना से ठीक हुआ मरीज आगे आए और वो लोगों की जान बचाने में मदद करे, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत आ चुकी है। प्लाज्मा थेरेपी बेहद आसान है, पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए इससे डरने या घबराने की भी जरूरत नहीं है।